नमस्कार बच्चों, पाठ 2 पढ़ना हम शुरू कर चुके थे और पाठ 2 कौन सा था? वर्ण विचार। वर्ण विचार की संक्षिप्त जानकारी फिर से मैं एक बार दे देती हूँ कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया है ताकि अभ्यास कार्य करने में सरलता रहे। तो हमने जाना वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। फिर हमने पढ़ी वर्णमाला की परिभाषा, वर्णों का क्रमबद्ध समूह जिसमें एक क्रम होता है कि किसके बाद क्या लिखा जाना चाहिए। फिर हमने वर्णमाला जानी, वर्णमाला को लिखा। फिर उसके भेद किए कि वर्णमाला किस किस से मिलकर बनती है, स्वर और व्यंजन से। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र ध्वनियाँ जिनमें श्वास वायु सीधी मुख से बाहर आ जाती है। इसके 2 भेद हमने पढ़े, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व जिसमें समय कम लगता है और दीर्घ जिसमें समय अधिक लगता है। फिर उसकी मात्राएं जानी, उसके बाद अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग के बारे में पढ़ा। फिर बारी आई व्यंजनों की। व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और जिनमें श्वास वायु थोड़ा टकरा कर मुख के भीतर कहीं से तब बाहर निकलती है। फिर हमने इसके 3 भेद किए, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिनमें कहीं न कहीं जिह्वा मुंह के भीतर टकराती है। अंतस्थ व्यंजन जो स्वरों और व्यंजन के बीच की कोटि के होते हैं। ऊष्म व्यंजन जिनके बोलने में थोड़ी सी गर्म हवा बाहर आती है। फिर हमने किया संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन संख्या में 4 होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, जो कि 2-2 के मेल से लिखे हैं, यहाँ पर देखिए दिया गया है। फिर हमने आगत ध्वनियाँ की। गृहीत या आगत अर्थात जो दूसरी भाषा से हिंदी में आए हैं, ओ, ज, फ। फिर हमने किया द्वित्व व्यंजन। द्वित्व अर्थात 2 बार, कि जब एक ही व्यंजन, समान व्यंजन 2 बार आए वो द्वित्व व्यंजन कहलाता है। फिर हमने जाना वर्ण विच्छेद, कि शब्द किन किन ध्वनियों के मेल से बना है वो वर्ण विच्छेद होता है। तो ये देखिए यहाँ पर दिया गया है। फिर उसके बाद हमने ये बिंदु भी पढ़ लिए थे कि संक्षेप में हमने क्या पढ़ा। तो आइए अब करते हैं अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाना है। इनमें ह्रस्व स्वर कौन से हैं? ह्रस्व स्वर आ, उ, ए ये दीर्घ हैं, ई, ए ये भी दीर्घ हैं, अ, ई, उ तीनों ही ह्रस्व हैं। तो यह उत्तर तो ठीक है ही है। अगला भी देख लेते हैं, अ, आ, ई नहीं, इनमें केवल एक ह्रस्व है। तो तीसरे विकल्प को आप टिक कर लें। अंतस्थ व्यंजनों का सही क्रम क्या है? व्यंजन अंतस्थ ही दिए गए हैं, क्रम बदल दिया है, तो हमें सही क्रम लिखना है य, र, ल, व। अरे ये तो पहले ही विकल्प में दिया गया है, तो कौन सा विकल्प सही है? पहला ही सही है। क्ष, क्ष संयुक्त व्यंजन किन से बना है? क जमा श, श कौन सा? मूर्धन्य श। यह दूसरे विकल्प में दिया गया है, ठीक पहचाना? दूसरा विकल्प ठीक कर लीजिए। त्र किन व्यंजनों के मेल से बनता है? त्र नहीं, श्र। श्र है श जमा र से, श जिसे आप शलगम वाला श बोलते हैं। श हलंत जमा र कौन से विकल्प में है? ध्यान दीजिए, यह है दूसरे विकल्प में, तो दूसरा विकल्प हमारा ठीक है। अब जो है अगला प्रश्न है दूसरा अभ्यास का, रिक्त स्थान भरने हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को खाली स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें खाली स्थान स्वर कहते हैं। कम समय वाले, हाँ ठीक है, ह्रस्व कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। जब एक समान 2 व्यंजन मिलते हैं तो उन्हें खाली स्थान व्यंजन कहते हैं। अभी अभी हमने दोहराया था, द्वित्व व्यंजन कहते हैं। खाली स्थान अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ जो संख्या में 4 हैं, य, र, ल और व। औ, ज, फ हिंदी भाषा में खाली स्थान वर्ण है। यहाँ वर्ण होना चाहिए था व्यंजन की जगह है, क्योंकि इसमें औ भी दिया गया है जो स्वर की कैटेगरी में आता है। तो तीनों आगत, आगत लिखेंगे हम, आगत स्वर और आगत व्यंजन हैं। व्यंजनों का उच्चारण खाली स्थान की सहायता से किया जाता है।
क्या हम व्यंजन को बोल सकते हैं बगैर स्वर की सहायता से? नहीं बोल सकते। तो इसमें क्या भरेंगे हम इस खाली जगह में? स्वरों। स्वरों लिखेंगे, स्वरों की सहायता से किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इन्हें वर्णमाला में प्रयुक्त वर्गों के अनुसार जो वर्ग में आता है उसी वर्ग में हमें ये लिखने हैं। तो पहला क्या है? जैसे कल्पना, धन्यवाद, पत्थर, बच्चा, फल, घर, टोकरी, भरोसा, डरना, खरीदना, पिता, चित्र, तलाश, मीठा, विचार। अब हमें ये लिखना है कि कौन सा वर्ण है, किस में आएगा। अब जैसे क वर्ग में क्या क्या आता है? क वर्ग में आएगा, कल्पना में क है, ठीक है। तो क ख ग घ ङ, क ख ग घ ङ। तो इसमें जो भी वर्ण इनमें दिए गए हैं वो लिखेंगे हम क वर्ग में। फिर है च वर्ग। च वर्ग में कौन कौन से 5 वर्ण होते हैं? च, छ, ज, झ, ञ। अगर इनमें से जिस शब्द में वह है, जैसे चित्र में, चित्र में क्या है? च, तो ये च वर्ग में आ जाएगा। ऐसे ही ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। टोकरी जो शब्द है ट से शुरू है तो किस में आएगा? ये ट वर्ग में। फिर है त वर्ग। त वाला कोई शब्द ढूंढिए जो त से आरंभ है। तलाश, तलाश किस में आ जाएगा? त वर्ग में आ जाएगा। फिर है प वर्ग। प, फ, ब, भ, म। तो भ वाला ढूंढिए कोई। भरोसा। ऐसे ही बाकी सब में जितने भी शब्द दिए गए हैं आप वो स्वयं ढूंढेंगे और तब लिखेंगे। अब इसमें इसने स्पष्ट यह नहीं किया है कि क्योंकि शब्द हैं, वर्ग खाली जगह दी गई है 5 और शब्द हैं अनेक, तो आपको एक ही वर्ग में एक से अनेक शब्द लिखने होंगे जो जिस वर्ग का है। अभी जैसे हमने बात की, हमने एक एक शब्द कर लिया, तो आपका यह कार्य रहेगा कि आप देखें कि कौन सा शब्द किस से शुरू हो रहा है तो किस वर्ग में आएगा। अगला शब्द प्रश्न है, द्वित्व व्यंजनों के प्रयोग से 2-2 शब्द बनाने हैं। अब च जमा च से ढूंढिए। कच्चा, हाँ बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। दूसरा बच्चा। अब हमें ज जमा ज वाला चाहिए, ये कहाँ से ढूंढ कर लाएं? सोचिए क्या आएगा? सज्जन। आएगा सज्जन इसमें? बिल्कुल आएगा। दूसरा आप विचार करके लिखेंगे। एक मैंने बताया, एक मैं बताऊंगी, एक आप लिखेंगे। अब है त जमा त, कुत्ता, एक आप लिखेंगे। दूसरा म जमा म, सम्मान। तो एक वर्ग मैंने भरा, एक का कार्य आपका सोचेंगे और फिर लिखकर मुझे बताएंगे। अब है गृहीत व्यंजनों के प्रयोग से बनने वाले शब्द जिनमें ज फ का प्रयोग हो। एक एक शब्द मैं बोलूंगी और एक एक का कार्य आपका। ज, जरा, जरा होता है थोड़ा सा। फ से, फल आएगा इसमें? नहीं आएगा, क्योंकि फल तो फ जो है हिंदी की ध्वनि है, हमें क्या करना है? फ से लिखना है। तो आप जैसे कहते हैं ना फ्रूट्स, तो फ हो गया। जो अंग्रेजी के शब्द हैं या अरबी के उनमें फ होता है। फूल, FWL जो फूल होता है, तो आप यहाँ ऐसा शब्द ढूंढेंगे जिसमें फ बोला जाएगा। फल नहीं लिखेंगे, फूल नहीं लिखेंगे। ध्यान रखेंगे, ये शब्द मैं आपको देती हूँ कि आपने विचार करके लिखने हैं। अगला प्रश्न है, शब्दों के जोड़ों को पढ़ें और जो पहले वर्ग में आता है उसके सामने 1 और जो वर्ण बाद में आएगा उसके सामने 2 का चिन्ह लगाना है। अब जैसे इसने उदाहरण दे दिया है उसी तरह से हमें करना है। कलम 1, मानव 2। कारण क्या है? क्योंकि क वर्ग हिंदी वर्णमाला में म वर्ण से पहले आता है। अब क और म, पहला क्या आएगा? क आता है, मानव वर्ग में आएगा। ऐसे ही हमने सभी शब्दों को देना है। मान लो मैं अगले 2 शब्द लेती हूँ, सावन और रावण। तो पहले य र ल व आता है या श श स ह आता है, आपने ये देखना है। तो पहले आता है य र ल व, तो रावण पर आएगा 1 और सावन पर आएगा 2। ऐसे ही हम करें भारत और रथ।
तो भ किस में आता है? प फ ब भ, प वर्ग में। और रथ जो र से है वो तो बाद में आएगा, तो भारत पर आएगा 1 और रथ पर आएगा 2। ऐसे ही आपने सारे शब्दों को ढूंढकर लिखना है। फिर बाद में हम मिलाएंगे, एक दूसरे से पूछेंगे और देखेंगे कि हमने कितना ठीक किया और कितना हमारा गलत हुआ। अगला प्रश्न है, उचित मात्राएं लगाकर नए शब्द बनाने हैं। ये तो बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग सा काम है आपके लिए। अब लिख दिया इसने नक। अब अगर हम इसमें कहें न पे अगर आ की मात्रा लगा दे तो क्या बन जाएगा? नाक। माल में, वेरी गुड, माला। और दूसरे बच्चे ने क्या बताया? माली। दोनों ठीक हैं। ऐसे ही झाड़ में, झाड़ू, झाड़न, गुड। झाड़न में लेकिन अगर ये को शब्द तो बन गया, लेकिन वो मात्रा नहीं है, हमें सिर्फ मात्रा लगानी थी, तो झाड़ू शब्द यहाँ पर ठीक आएगा। कला, हाँ जी, किला। काप, कांप, अनुनासिक लगा दीजिए ऊपर। गाड़, गाड़ी। मजदर, मजदूर। कमजर, कमजोर। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे से हो गया, बड़ा सरल सा मजेदार कार्य था। अब अगला प्रश्न है, ये आपको करना है। मैं बोल रही हूँ, 2 शब्द मैं बताऊंगी, बाकी आप खुद करेंगे। जैसे कैसे अलग करना है। अब न्याय शब्द है, न क्या है? आधा दिया गया है, स्वर नहीं है, तो न हलंत हो गया, ठीक है। जमा का निशान लगाएंगे। या, य जमा आ, य हलंत जमा आ हो गया, ठीक है। फिर है य हलंत जमा अ, ये बनेगा न्याय। फिर से सुनिए, न हलंत जमा य हलंत जमा आ जमा य हलंत जमा अ। अब दूसरा, अज्ञान। अ पर हलंत आएगा? नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि अ स्वर है। अब है ज्ञ। ज्ञ क्या होता है? संयुक्त व्यंजन, यानी कि 2 व्यंजन, ज जम य। तो ज हलंत जमा य हलंत, स्वर कौन सा जुड़ेगा? जमा आ। फिर न है, न हलंत जमा अ, ये हुआ अज्ञान। ऐसे ही प्रसन्न करना है, प हलंत जमा र। अब र हलंत आएगा, पूरा आएगा, क्या आएगा? र हलंत जमा अ, क्योंकि प में स्वर नहीं है, र में है, अर्थात प आधा रहेगा और र पूरा। फिर से सुनिए, प हलंत जमा र हलंत जमा अ, स हलंत जमा अ, न हलंत जमा न हलंत जमा अ। 2 बार न आएगा क्योंकि द्वित्व है। इस तरह से आपने यह प्रश्न पूरा करना है। फिर है प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से संयुक्त व्यंजनों के प्रयोग से बने शब्दों को तथा द्वित्व व्यंजनों के शब्द हैं उनको अलग करना है। अब चित्र में त्र क्या है? संयुक्त व्यंजन, चित्र आएगा पहले खाने में। दिल्ली द्वित्व व्यंजन है दूसरे में। ज्ञानी में ज्ञ संयुक्त व्यंजन है। चम्मच में म द्वित्व व्यंजन है। मक्का में भी क द्वित्व व्यंजन है। कक्षा में क्ष क्या है? क्ष संयुक्त व्यंजन है। गुब्बारा ब द्वित्व व्यंजन है, वेरी गुड। परिश्रम श्र क्या है? संयुक्त व्यंजन। सच्चा द्वित्व। क्षेत्र क्ष है, संयुक्त व्यंजन में आएगा। ज्ञाता भी संयुक्त व्यंजन में। टक्कर में क द्वित्व है तो द्वित्व व्यंजन में लिखेंगे। सिक्का भी द्वित्व व्यंजन में, डिब्बा भी द्वित्व व्यंजन में। मित्र त्र तजमर संयुक्त व्यंजन। श्रेष्ठ में श्र भी संयुक्त व्यंजन ही है। अब अगला प्रश्न है, अनुस्वार और अनुनासिक लगाना है कि किस पर बिंदु लगेगा और किस पर चंद्र बिंदु लगेगा। चंद्रमा, चंद्रमा पर लगेगा च के ऊपर अनुस्वार, सिर्फ बिंदु। परमहंस, परमहंस पर भी ह पर लगेगा सिर्फ बिंदु। सुंदर में स के ऊपर लगेगा सिर्फ बिंदु। पतंग में भी त के ऊपर लगेगा अनुस्वार अर्थात बिंदु। ऊंची, बोलने से देखिए क्या आएगा? ऊंची, ऊपर चंद्र बिंदु। और अगला जो शब्द है मैं पर क्या लगेगा? अनुस्वार।
क्योंकि अगर जब मात्रा शिरोरेखा से ऊपर निकलती है तो वहाँ चंद्र बिंदु उस पर नहीं लगता है, केवल बिंदु लगता है। अब आपके लिए उन्होंने एक गतिविधि दी है, बहुत रुचिकर सी। सोचें और बताएं, यदि 7, 5, 2, 6, 4, 3 का अर्थ समाचार पत्र है तो निम्नलिखित शब्द कैसे लिखेंगे। जैसे इसने लिखा पर। अब समाचार पत्र में प की संख्या इन्होंने लिखी थी 4, र की क्या लिखी थी 6, तो पर का उत्तर हो गया 46। अब पत्र का मैं बताऊंगी, बाकी आप करेंगे। पत्र में प का उत्तर देखिए क्या आएगा 4 और त्र का क्या है 3, तो उत्तर हो गया 43। ऐसे ही मात्र का ढूंढेंगे, इसमें माँ का है 5 और त्र का क्या है 3, 53। तो इस तरह से आपने ये सारे शब्द करने हैं और आप बहुत सारे ऐसे शब्द बना के इस कार्य को मज़ेदार ढंग से कर सकते हैं। तो अभ्यास कार्य हमारे यहाँ पूर्ण होता है। धन्यवाद।